क्या है? जीरो। लेकिन ये जो लोग हीरो बने पड़े हैं ना, जिस पब्लिक के द्वारा उनको ज्ञान मिला, जिस पब्लिक के द्वारा सम्मान मिला, जिस पब्लिक के द्वारा धन मिला, उसी से धन उगाही का काम करना चालू कर दिए। समझ जाइए आज भी, नहीं तो ईश्वर साक्षी है। ऐसा डंडा मारेगा ना, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब अपना डंडा गिराएगा तो आपकी चाह ही खत्म हो जाएगी, और जब चाह खत्म कर देगा तो आप राह भटक जाएंगे, कब पता नहीं चलेगा। रायपुर और सिमगा में आयुर्वेदिक दर्द निवारक दवा के नाम पर एलोपैथिक पेन किलर को मिलावट कर बेचने वाले रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सर, एक एक्स कंपनी के लीडर, उन्होंने नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो तो कह रहे थे कि गई भैंसिया पानी में। औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गुरुवार को एक साथ 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। चंद रुपयों के लिए लोगों की सेहत के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। कार्रवाई में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं और मशीनें भी जब्त की गई है। ये तो हमको मालूम था, होना ही था, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। अरे बेवकूफ, जिस व्यक्ति के पास तुम ताल लगा के कह रहे हो गई भैंसिया पानी में, वो व्यक्ति वाईटीएम से 22-23 लाख कमा। यहाँ केवल पैकेजिंग करके हम एक कंपनी यासिका ट्रेडिंग कंपनी, उनको प्लेन डिब्बा में देते हैं, वो लेबलिंग और सीलिंग खुद करते हैं। वो हमारा काम आयुर्वेदिक का है और हम भिन्न उत्पाद जो आयुर्वेदिक के बनाते हैं उनसे अपने ब्रांड में प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो ये जो हमारी वातारी वटी है वो चंदा फार्मेसी के माध्यम से बनती है और ये इंदौर से बनती है, लेकिन मैं यहाँ के उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर बजरंग आयुर्वेद से मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ आज हमारा 50 लाख का पेआउट होने के बाद भी आम के पेड़ के नीचे पलाती खा लेते हैं और उसकी हिस्ट्री देते हैं कि भाई ये प्योर आयुर्वेदिक दवाई है, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन बहुत समय बाद जब ये पता चलता है कि वो शरीर के कुछ अंगों में बिना रिपेयर वाला नुकसान, इर्रिपेरेबल नुकसान दे चुके, जिसमें अंग फेल हो चुके हैं, आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है किडनी या लीवर के, वो इस प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें जन जागरण की ज़रूरत है, खासकर ऐसे लोगों से जो एथिकल प्रैक्टिस में विश्वास रखते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के भी और आयुर्वेदिक के डॉक्टर, क्योंकि ये अपने आप में एक पैथी को नुकसान है, एक आयुर्वेद शास्त्र को नुकसान है। जो इस प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं वो अपने मरीजों को और अपनी शास्त्र को जिसकी उन्होंने शिक्षा ली है वो नुकसान होता है। मुझे लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन के और आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स इस प्रकार के एथिकल प्रैक्टिस पे विश्वास करते हैं, उनको मिलकर जन जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए कि इस प्रकार की पैथी, दोनों प्रकार की पैथी को नुकसान पहुंचाती है, और अपने अपने शास्त्र में प्रैक्टिस करना, उसके ज्ञान को बढ़ावा देना, ये इस समय की जरूरत है। पैसों के लिए लोगों की जान खतरे में डालने वाले दलालों ने गांव-गांव की दुकानों तक अपनी पहुंच बना रखी है। लेकिन उनको मजबूर कर दूंगा, जैसे कि अमेरिका में मोदी के नारे लगते, किसी दिन विरोध होने के बावजूद, वीजा न देने के बावजूद, उसी दिन ये विरोधी आज 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वाईटीएम में ही आके करेंगे। आयुर्वेदिक दवाओं को पेन किलर के तौर पर दिया जा रहा है और ये कितना खतरनाक हो सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सिंगल एक प्रोडक्ट वटी, उसको जब तक हमको रिपोर्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम डिस्पैच नहीं करेंगे। इसमें कौन सी वो है? जो जोड़ों का दर्द है बुजुर्गों का और महिलाओं का, वो कुछ ही घंटों में गायब हो जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ महीनों की मेहनत है। इसे बाकायदा लैब में टेस्ट किया गया और ये पूरा पता लगा है कि आखिर इसे पैकेजिंग कौन कर रहा है और कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है। उसके बाद ये छापामारी कार्रवाई की गई। कभी भी कोई भी निगेटिव खबर आप तक पहुँचती है, उसको जब तक वेरीफाई न कर लीजिएगा तब तक कोई डिसीजन लेने की जरूरत। इस हाल में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, ईश्वर अल्लाह मालिक से प्रार्थना करता हूँ, केवल आप हाथ मत छोड़िएगा। 2023 में हर व्यक्ति को अगर डायमंड नहीं बना दिया गया तो ये याशिका ट्रेडिंग कंपनी की बात कि वो जो है इस दवाइयों को बता रहा है कि इंदौर की फार्मेसी के नाम से जो है बजरंग फार्मेसी से खरीद रहा है, और वो इसे पूरे प्रदेश भर में और आसपास के गाँव में के साथ साथ राज्य के बाहर भी सप्लाई कर रहा है। तो एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का इसमें ज़रूरत है। इनके अकाउंट चेक किया जाए कि कहाँ से खरीद रहे थे, कहाँ बेच रहे थे, किसे बेच रहे थे। दूसरा, पुलिस भी ये पता करे कि आखिर इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है, माल कैसे आता है, क्योंकि देखिए जिस तादाद में माल आया है तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि और मेरे मोहल्ले से ही विरोध चालू हुआ। हाँ, जो मोहल्ले वाले तो गफलत में रहते, भाई ये करता क्या है?
डेली नया कपड़ा, डेली गाड़ी। अभी मर्सिडीज का नाम सुन लो, कई लोगों के कान खड़े हैं। कई तो इंतजार कर रहे हैं कि अप्रैल में बोला मर्सिडीज, अप्रैल में नहीं आया तो उसको बोलेंगे क्या हुआ मर्सिडीज। अरे मेरे भाई, हमारी मर्सिडीज भी आएगी, हमारी जगुआर भी आएगी, हमारे टीम में मर्सिडीज आएगी, हमारे टीम में जगुआर आएगी, और ऊपर वाले ने चाहा तो हेलीकॉप्टर भी। और जो लोग इस प्रकार के गोरख धंधे में लिप्त हैं, वो कहीं न कहीं कानून के दायरे से बाहर आकर इससे छूट जाते हैं। इसमें सख्त निगरानी करके इनको सजा देने की जरूरत है। अब देखता हूँ इन लोगों को, संभालता हूँ इन लोगों को। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी कुछ ऐसी अड़चन आएगी, ये शख्स आपके सामने खड़ा रहेगा समाधान बन के, मेरा वादा है। ट्रकों में माल आया है। सिमगा में जो माल पकड़ा गया अकेले 5 करोड़ का माल है, वो भी ट्रक में है। तो पुलिस की इसकी मदद लेंगे तभी ये पर्दाफाश हो पाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि हमारे जो आसपास के राज्य हैं, वहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर रहता है, उनको पावर रहता है कि वो अरेस्ट कर ले, रिमांड पे ले ले, पूछताछ कर ले, कस्टडी में रख ले, बाकायदा लॉकअप की व्यवस्था होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो है, ये पावर्स तो हैं मगर सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। अभी आपको बता दें कि जो लोग भी गोरख धंधा, कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं, जिनकी रिपोर्ट में आ चुका है कि वो मिलावटी और नकली दवा बेच रहे थे, वो खुले घूम रहे हैं, वो पूरे सबूत को मिटा सकते हैं। नुक्कड़ की मीटिंग अब चालू करूंगा, देखता हूँ क्या बात क्या है। 10 बजे मीटिंग किसी और चौराहे पे चलेगी, चाहे वहाँ 4 लोग बैठेंगे। 12 बजे किसी और चौराहे पे, 2 बजे किसी और चौराहे पे, 4 बजे किसी और चौराहे पे। इन लोगों को हिला के नहीं रख दूंगा। जब किसी चीज का सनसनीखेज खुलासा होता है, उस वक्त तो सभी एक्शन में रहते हैं, लेकिन जैसे दिन बीतते जाते हैं, ये बात चली जाती है और उसके बाद जो मेन जो टारगेटेड लोग रहते हैं, जो माफिया रहते हैं, खुलेआम घूम रहे होते हैं, और शायद इसी कारण शह मिलती है दूसरे लोगों को, फिर से वो इस तरह का धंधा शुरू कर देते हैं। आज से कसम खाता हूं, कसम इन विरोधियों की, आज से जब तक रोज मार्च प्लान नहीं कर लेंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। देखिए, ऑन रिकॉर्ड ये साबित हो चुका है कि जो याशिका ट्रेडिंग का जो कमल नारायण साहू है, बजरंग फार्मेसी का जो सूर्यकांत बघेल है, या गिरधारी देवंगन जो सिमगा में दवाई बना रहे थे, सीधे आरोपी है। क्योंकि इनके यहाँ से 10 करोड़ रुपए का माल जो बरामद हुआ है। जाहिर सी बात है दूसरे राज्यों को फिर भी इस पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल जनता का है। उनकी जिंदगी के साथ सरेआम यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली दवाएं उन्हें दी जा रही है, जिससे उनकी किडनी और लिवर तक में असर हो सकता है। इससे समझा सकता है कि जो पूरा मामला है कितना संगीन है, कितना गंभीर हो जाता है। एक बड़ा चैलेंज है कि ये जो गांव-गांव में और किराना दुकानों में दवाइयाँ पहुंच चुकी हैं, इसको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बजरंग फार्मेसी जैसी जो कंपनियां हैं, जो प्लेन डब्बों में ये दवाइयाँ बेचती है, और याशिका ट्रेडिंग जैसी कंपनियां जो उसमें अलग अलग मार्का लगा के उसे बेचती हैं, तो इसमें तेजी से काम करने की जरूरत है ताकि सबूतों को मिटाया ना जा सके।